want justice. We want justice. We want justice. Dramatic scenes unfolding here at the National Capital, the power center here right next to the new Parliament and the South Block and the North Block. The protesters who have come here to demonstrate, to express solidarity as far as the Atul Subhash case is concerned, which is not just rocking the conscience of India, but also has raised many pertinent questions. Today you can hear Delhi police is saying that don't congregate here. Although this is a public space, the road is not blocked. Some of the protesters, some of those who came here to express solidarity have been taken into custody. We want justice. We want justice. We want escalation. We want escalation. We want escalation. जो ऐसे मतलब स्टेप लेते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग भी इंकरेज नहीं करते। जो ये हम जितने लोग यहाँ मेंस ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग ये इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स है टू स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दिस एक्ट, बट ऑफ कोर्स देयर विल बी सम पीपल जिसको इन दिस केस एग्नी का एक थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस हो जाएगा। यू कैन नॉट गो एंड ऑलवेज कीप अ 24-hour वॉच। मेंस के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है। यहाँ दुनिया भर के जितने भी कई ग्रुप बने हुए हैं, एनजीओ बनी हुई है, एनसीएम इंडिया जो है उसके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। क्राइम का कहीं पे भी कोई जेंडर नहीं होता। मैं 8 साल से अपने केसेस लड़ रहा हूँ। आप खुद लड़ रहे हैं? मेरे ऊपर चल रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, मैंने लड़की से शादी करी और हिंदू रीति रिवाज से कर ली। यही मेरी गलती रही। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने गया, मैंने आया कोर्ट पे अपनी डेट अटेंड करने। हाई कोर्ट की रूलिंग है कि पासपोर्ट इंपाउंड नहीं होगा। कोर्ट ने मेरा बिना मना करते भी पासपोर्ट इंपाउंड कर दिया। आप वापस जाकर जॉब नहीं कर सकते ना, पढ़ाई भी मेरी पूरी नहीं हुई है। अभी जॉब करना तो सर बहुत दूर की बात है। मैं डुअल एमटेक कर रहा था, मेरा वो सारा करियर खराब हो गया। मैं हाई कोर्ट में भी गया हूँ, ट्रायल कोर्ट ने मेरा मेंटेनेंस बांध दिया वन साइडेड। अतुल सुभाष है जिसने सुसाइड कर लिया, उसके दुनिया भर के केसेस उसके ऊपर लगाए गए। अगर वो अपराधी होता तो वो केस फेस ना कर रहा होता। वो खुद सुसाइड नहीं करता। अगर इतनी हिम्मत वो जुटा पाता कि वो अपराध कर सकता तो वो खुद अपने आप को नहीं मारता, बल्कि उनकी अपेक्षा वो उन सबको मार देता जिन्होंने उसको इतना प्रेशर कर दिया कि वो आत्महत्या करने पे अब इस दुनिया को छोड़ने पे मजबूर। महिलाओं के अधिकारों के विरोधी नहीं है। हम भारत के नागरिक होने के नाते हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारत के जो 70 करोड़ पुरुष हैं उनके पास भी अधिकार हो। ये ना हो कि सिर्फ एक जेंडर वन साइडेड लॉस की वजह से एक जेंडर पिसता रहे। यहाँ पे जो 1,28,000 जो पुरुष, एनसीआरबी का डेटा है, 1,28,000 पुरुष हर वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं, जिनकी सुसाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। भारत के 70 करोड़ पुरुष हैं जो टैक्स पेयर हैं और इन टैक्स पेयरों की टैक्स से एक भी वेलफेयर स्कीम इस भारत के पुरुषों के लिए नहीं है। और जबकि आप देखिए इस बार के बजट के अंदर 3 लाख करोड़ का बजट महिलाओं के वेलफेयर के लिए दिया गया। बिल्कुल, भारत के संविधान में 15(3) जो धारा है वो हटा दो, क्योंकि उस धारा से ये सारे जेंडर बायस लॉज आए। और हमने 1948 में जेनेवा कन्वेंशन साइन किया था, न्यूरमबर्ग कन्वेंशन साइन किया था। उसके हिसाब से संविधान में एक कानूनी धारा कि हम महिलाओं के लिए स्पेशल धारा बनाए, वो नहीं होनी चाहिए। Police dispersing the crowd here and not letting even the free and friendly talk between the media and the general public here who had some opinion. But Delhi police obviously taking no chance, is removing and clearing this whole vicinity, Central Secretariat Metro Station, and from there on the evening traffic so that it is not disturbed. The police is making elaborate arrangements to remove all the protesting crowd here. I would say right at the heart of Delhi, if you have to express something, the kind of high-handed approach that the police takes now is something that tells you very clearly that for any protest you need to take permission and also choose a place which is designated for protest. That's what Delhi police is saying. But even if people were talking to the media at least 10 to 20 meters from the main road, still police and the RPF, the paramilitary I believe, have now removed all the people who were talking to the media. This is how the gravity of the situation is. The death of Bengaluru techie Atul Subhash has not just raked up sentiments but also has brought about a lot of questions. Whether they would be answered or not remains to be seen. With video journalist Imran, this is Pankaj reporting from New Delhi. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.